हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, वेलकम टू हिंदी व्याकरण क्लास। हिंदी व्याकरण की लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था भाषा, भाषा के रूप, मौखिक रूप और लिखित रूप। तो दो तरह की भाषा हमने पढ़ी थी, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। और भारत के संविधान में जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है वो भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं। तो क्या आपने उनको याद किया था? मुझे आशा है कि आपने उनको पढ़ा होगा और याद किया होगा। इसके अलावा बच्चों, आप मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानव भाषा भी अच्छे से समझ चुके होंगे। तो पिछले वीडियो में आपने बोली समझा था, बोली क्या होती है। जो एक क्षेत्रीय भाषा होती है वो होती है बोली। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लिपि से। आइए पढ़ते हैं, लिपि क्या होती है आज हम समझेंगे। मौखिक भाषा में हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। मुख से उच्चारित इन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों को निश्चित कर लिया गया है, यही लिपि कहलाती है। तो बच्चों, भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। हाँ, तो बच्चों, आपने लिपि को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए पढ़ते हैं प्रत्येक भाषा की लिपि। सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। तो आइए देखते हैं किस भाषा को कैसी लिपि में लिखा जाता है। इधर भाषाएं दी गई हैं और एक तरफ लिपि। ये सारणी को आप ध्यान से देखिए, ये भाषा और ये उसकी लिपि। हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली। तो ये सभी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी में। और इधर गुजराती, उर्दू, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, ये किस लिपि में लिखी जाती हैं? ये देखिए, गुजराती देवनागरी में है, बाकी उर्दू, उड़िया, बंगाली, पंजाबी ये सभी फारसी भाषा में, उड़िया, बांग्ला और गुरमुखी में। तो ये अलग अलग भाषाएं और अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच, ये भी रोमन में, ये भी रोमन में और ये भी रोमन में। तो बच्चों, आप समझ गए लिपि। देवनागरी लिपि की एक पहचान ये है कि जैसे हम कोई भी शब्द हिंदी का देखते हैं, तो हिंदी का कोई भी आप शब्द लिखिए तो उसके ऊपर एक, ये जो मैं विशेष पहचान बता रहा हूँ, तो हिंदी के किसी भी शब्द के ऊपर एक लाइन मिलती है, ऐसी लाइन। ये जैसे हमने कुछ लिखा, चलिए कुछ लिखते हैं, जैसे देवनागरी लिखते हैं या देव लिखते हैं। हमने देव लिखा, इसके ऊपर एक लाइन कर दी ऐसे। तो ये देवनागरी में जितने भी आप भाषाएं देखेंगे, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इन सभी में एक ये चीज़ कॉमन मिलेगी। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं जो भाषा के शुद्ध अशुद्ध होने का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं व्याकरण के 3 अंग। व्याकरण के 3 अंग कौन से हैं? व्याकरण के 3 अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आइए इनको समझते हैं। वर्ण विचार, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका क्या अर्थ हुआ? हम कुछ भी बोलते हैं तो बोलने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य किससे बनते हैं बच्चों? शब्दों से। और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई है। वर्ण ही ध्वनि होते हैं। क्या होते हैं? ध्वनि। कुछ भी बोलने से पहले हम उसकी आवाज़ निकालते हैं। कई तरह की ध्वनियाँ मिलाकर वर्ण बनते हैं और वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य। ठीक है बच्चों, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके अंतर्गत हमें वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में सीखते हैं। जैसे
हम कोई शब्द जब लिखते हैं तो उसमें कई तरह की ध्वनियों को निकालते हैं। जैसे हम बोलते हैं ज्ञ, तो ज्ञ में हम बोलें ग भी निकल रहा है और या भी निकल रहा है। तो ये ज्ञ एक वर्ण है, लेकिन उसमें ध्वनियाँ कितनी है? ग की ध्वनि है और या की ध्वनि है और साथ में अ की ध्वनि है। 3 ध्वनियाँ मिलाकर तब बनती है ज्ञ। तो ये तीनों जो ध्वनियाँ हैं इन्हीं को वर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है शब्द विचार। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण तथा शब्द भेद आते हैं। लास्ट है आपका वाक्य विचार। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इसमें जो दोहराने वाली चीज़ें हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ज़रूर दोहराना चाहिए, इनको अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि ये सभी पॉइंट इनमें से एक एक प्रश्न बन सकता है। जैसे कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो ये आपके लिए एक परीक्षा के लिए पॉइंट बन सकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि भाषा का अस्थायी रूप क्या है। तो अस्थायी रूप ये है, मौखिक भाषा की सामग्री को सुरक्षित रखना अत्यंत कठिन है, यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है। तो इस तरह से ये सारे जो दोहराने वाली चीज़ें हैं उनको आप दोहरा लीजिए। राजभाषा किसे कहते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे देश की राजभाषा कहते हैं। और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। लिपि क्या है? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसकी एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। आपका दिन शुभ हो।